जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी रात का अंधेरा छा जाए। एक ऐसा जंगल जो इतना विशाल, इतना पुराना है कि हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन उसके सामने बस एक पल जैसी लगे। जी हाँ, ये है कांगो का वर्षावन। और ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती के सबसे बड़े, सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक का घर है। तो सवाल उठता है कि इस विशाल हरे भरे समंदर के अंदर आखिर छिपा क्या है। और सुनिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो अच्छे अच्छे खोजकर्ताओं को निगल जाता है और बड़ी बड़ी सरकारों की रातों की नींद उड़ा देता है। यहाँ पेड़ों के नीचे सिर्फ मिट्टी और पत्तियां नहीं हैं। नहीं, यहाँ दबे हैं वो सच जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख सकते हैं। और एक अजीब सा परेशान करने वाला एहसास होता है कि शायद शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें उजागर करने का मतलब हो सकता है उन सच्चाइयों का सामना करना जिनके लिए हम शायद कभी तैयार ही ना हो। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? नक्शों से। आज के सैटेलाइट और जीपीएस के ज़माने में लगता है कि धरती पर ऐसी कोई जगह बची ही नहीं होगी जो हमारी नज़रों से छिपी हो, है ना? लेकिन कॉन्गो के वर्षावन के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह है, एक ऐसा इलाका जिसे बस मार्क ही नहीं किया गया है। आम लोगों के लिए जो नक्शे हैं वो इसे बस अनसर्वेड रीजन कहते हैं, मतलब कोई सड़क नहीं, कोई शहर नहीं। लेकिन मिलिट्री के नक्शे एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। वो इसे मार्क करते हैं मिलिट्री रेड जोन, एंट्री मना है, और रिस्क लेवल एक्सट्रीम। सवाल ये है कि एक्सट्रीम रिस्क आखिर किस चीज से? ये खालीपन कुछ जानबूझकर किया वैसा नहीं लगता। नक्शे पर एक रेड जोन होना, चलिए ठीक है, लेकिन जब उस रेड जोन में इंसान गायब होने लगे, तब ये रहस्य सिर्फ रहस्य नहीं रहता, बल्कि बेहद असली बन जाता है। साल था 1974। डॉक्टर एरिक वैंडर्न, एक साइंटिस्ट, अपनी टीम के साथ जंगल में कैंप कर रहे थे। एक रात पहरेदारी की जिम्मेदारी उनकी थी। अगली सुबह वो गायब थे। उनका टेंट खाली पड़ा था। लड़ाई झगड़े का कोई नामो निशान नहीं, बस एक चीज थी, पास के एक पेड़ पर 3 बहुत गहरे पंजे जैसे निशान। बस उस अभियान को फौरन रद्द कर दिया गया और उनकी रिपोर्ट वो आज तक क्लासिफाइड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के ज़माने के खोजकर्ता ही वहाँ गायब हुए हैं। नहीं, जो लोग हजारों सालों से इस जंगल को अपना घर कहते आए हैं, उनकी अपनी चेतावनियां हैं। ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि ये खतरा कोई नया नहीं है, ये बहुत बहुत पुराना है। वहाँ की पिग्मी जनजाति के बड़े बुजुर्ग एक सीधी लेकिन रोंगटे खड़ी कर देने वाली चेतावनी देते हैं, उस जंगल के अंदर मत जाना। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें किसी जानवर का डर है, तो उनका जवाब होता है, जानवर तो तब मारते हैं जब वो भूखे होते हैं, वो नहीं। तो सोचिए जरा, अगर वो कोई जानवर नहीं है और इंसान भी नहीं है, तो फिर वो है क्या? और बस यहीं पर एक नाम सामने आता है जो कॉन्गो के रहस्यों में हर तरफ गूंजता है, मोकेले मेम्बे में। वहां की कहानियों के मुताबिक ये कोई आम जानवर नहीं है। इसका मतलब है प्राचीन समय का रखवाला, एक गार्डियन। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर किस चीज की रखवाली कर रहा है? जिन लोगों ने भी इसे देखने का दावा किया है, वो सब एक ही जैसी बात बताते हैं, जो कि बहुत हैरान करने वाली है। एक बहुत बड़ा शरीर, हाथी से भी बड़ा, एक अविश्वसनीय रूप से लंबी गर्दन और स्वभाव से बेहद टेरिटोरियल, मतलब अपने इलाके में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। कुल मिलाकर वो एक जीते जागते सौरोपॉड डायनासोर के बारे में बता रहे हैं। वही लंबी गर्दन वाले विशाल जीव जिन्हें हम सिर्फ फॉसिल्स यानी जीवाश्मों से जानते हैं। अब ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? एक जीता जागता डायनासोर, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, एक बहुत जरूरी साइंटिफिक फैक्ट है जो सबको जानना चाहिए। देखिए, जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में आई से जाए बड़े बड़े बदलाव हुए, वहीं कॉन्गो का इकोसिस्टम लाखों सालों से, हैरानी की बात है, पर लगभग वैसा का वैसा ही रहा है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ये एक तरह से प्री हिस्टोरिक टाइम कैप्सूल जैसा है। तो अगर कोई ऐसी जगह है भी जहां कोई प्रागैतिहासिक जीव आज तक बचा रह सकता था, तो वो यही जगह होगी। लेकिन क्या हो अगर मोकेले मुम्बेबे किसी जगह की रखवाली कर रहा हो? क्योंकि ये रहस्य सिर्फ किसी जीव के बारे में नहीं है, ये उस बारे में भी है जो जमीन के नीचे दफन है। सदियों तक इस जंगल ने अपने राज को बहुत अच्छी तरह छिपा कर रखा।
लेकिन फिर आया साल 2020 और साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो सचमुच पेड़ों के आर पार देख सकती है। इसे लाइडार कहते हैं। और इसने जो दिखाया वो दिमाग हिला देने वाला था। घने पत्तों के नीचे एक पूरे के पूरे शहर का नक्शा छिपा हुआ था। इन स्कैन्स में ऐसी चीजें नजर आई जो कुदरत कभी नहीं बनाती, जैसे कि मीलों तक फैली एकदम सीधी लाइनें, बहुत बड़ी बड़ी चौकोर नींव और बिल्कुल सटीक गोल स्ट्रक्चर्स। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। ये एक खोया हुआ शहर था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। ये जो टेक्नोलॉजी से खोज हुई वो एक बहुत पुरानी स्थानीय कहानी से हूबहू मेल खाती है। एक ऐसे शहर की कहानी जो इसलिए गायब हो गया क्योंकि वहां के लोगों ने किसी चीज को जगा दिया था, किसी ऐसी चीज को जिससे उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था। और कहानी कहती है कि सजा के तौर पर जंगल ने उस पूरे शहर को निगल लिया। तो अब हमारे पास क्या है? लोगों के गायब होने की कहानियां हैं, एक जीते जागते डायनासोर की बातें हैं और एक खोए हुए शहर का पक्का सबूत भी है। तो फिर सवाल ये है कि कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? ये जो ऑफिशियल चुप्पी है, ये कुछ अजीब नहीं है? ये सवाल तो पूछना बनता है ना? अगर ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां और अंधविश्वास हैं, तो फिर सरकारें इतने बड़े इलाके को सील क्यों कर देंगी? हर रिपोर्ट को क्लासिफाइड क्यों रखा जाता है? पैटर्न बिल्कुल साफ है। कोई भी खोज होती है, उसकी रिपोर्ट क्लासिफाइड हो जाती है। पूरा इलाका मिलिट्री के कंट्रोल में है और जो प्राइवेट खोजकर्ता ज्यादा करीब जाने की कोशिश करते हैं वो बस लापता हो जाते हैं। ये कोई मामूली सावधानी नहीं है, ये एक कवर अप की तरह लगता है। और फिर आता है एक पूर्व मिलिट्री ऑफिसर का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान। गुमनाम रहते हुए जब उनसे इस चुप्पी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें इंसानियत की भलाई के लिए छिपी रहें तो ही बेहतर है। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? तो ये सब जानने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? शायद हम इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। शायद कॉन्गो का जंगल कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिसे जीता जा सके या नक्शे पर उतारा जा सके। शायद ये एक दरवाज़ा है, और शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक बार खोल दिया जाए तो फिर उन्हें दोबारा कभी बंद नहीं किया जा सकता। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या असली खतरा जंगल के अंदर छिपी किसी चीज में है, या फिर सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा है, वो जिद जो हमें वो दरवाजे खोलने पर मजबूर करती है जिन्हें शायद हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए।